Investment opportunity. It is an opportunity, not a guarantee. As the name suggests, it is just an opportunity. It's not a guarantee that you can put your money into stocks, mutual funds, new business, and type of cryptocurrency that may offer you the potential of growth. ये सिंपल यही बोल रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रिटर्न में एक हाई अमाउंट मिल सकता है, जो कि आपके लिए ग्रोथ के लिए ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है या फिर गुड है। तो किन किन चीज़ों पे आप कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? पीपीएफ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, म्यूचुअल फंड्स में और नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। व्हाट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ? इट इज़ अ सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपका टैक्स भी आपको पे नहीं करना पड़ता, जो कि नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1968 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर रिटर्न तो गारंटीड है बट फिक्स नहीं है, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट उसको चेंज करती रहती है क्वार्टरली। मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का, मैक्सिमम होता है 50 ईयर्स का। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अ टाइप ऑफ डेप्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट को मनी लेंड करते हो और इन रिटर्न में वो आपको एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका अमाउंट वापस करता है। सो ये बॉन्ड जो होती है, इनकी एडवांटेज है कि ये टैक्स फ्री है। तो जितना आपको अमाउंट मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। बट इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें लो रिटर्न और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। रिटर्न थोड़े से लो होते हैं और दूसरा, अगर इन्फ्लेशन आती है तो इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। तो बेसिकली यही इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है, एक स्मॉल सेविंग स्कीम इसको बोल सकते हैं, जो कि अलाउ करती है इन्वेस्टर को सेव करने में स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ। कि जो इन्वेस्टर है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकता है और हर मंथ एक लिटिल बिट या फिर कुछ अमाउंट सेव कर सकता है। इंटरेस्ट जो होगा वो इस इन्वेस्टमेंट पे एप्लीकेबल रेट्स पे ऐड होता है और एंड पे आउट टू डिपॉजिट ऑन कि मंथली बेसिस पे जो इन्वेस्टर है उसको अपना अमाउंट मिलता रहेगा। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक ही है, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, आज के टाइम में उसकी वैल्यू जितनी भी है, उसके जो आपका टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का, फॉर एग्जांपल 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू है, सेम रहेगी। इन्फ्लेशन की वजह से आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ में इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपने जो मनी आज डिपॉजिट किया है वो आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू वो रहेगी नहीं, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे है म्यूचुअल फंड्स। कंपनी दैट पूल्स मनी फ्रॉम मनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट मनी इन सिक्योरिटी सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं किसी कंपनी में, वो कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है उसी मनी को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर कहीं भी। ठीक है, फिर जो इससे रिटर्न मिलेगा उसका कुछ अमाउंट मनी अपने कंपनी अपने पास रखती है, बाकी सारा रिटर्न कर देती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, company who collects the fund is known as asset management company and the professional that take decision regarding where to invest are known as fund managers। ठीक है, आगे है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, ताकि एक रिटायरमेंट के बाद में एक रेगुलर इनकम फैसिलिटेट कर सके सब्सक्राइबर्स को। और जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। थैंक यू सो मच।